कि रोहिणी जी को ये फेस करना पड़ेगा पब्लिक को कि आप जिस विरासत को लेके आई हो विरासत चलने वाला नहीं है, वो करप्ट विरासत है, वो बदनुमान है। न तो इनको यादव का बेटा नज़र आता है पप्पू यादव, न मुसलमान का बेटा नज़र आता है, मुसलमान की बहू नज़र आती है हिना साहब, इनको कोई दूसरा नज़र नहीं आता। इनको सिर्फ नज़र आता है अपना परिवार, उसके अंदर सिर्फ करप्शन ही करप्शन है। और करप्शन के बोझ को लेकर के जाएं और लोग उनको हरा वरा करके भेज देंगे, फिर समझ में आ जाएगा रोहिणी आचार्य जी को। कभी पप्पू यादव को आगे नहीं बढ़ने देंगे, नोट कर लीजिए इस बात को। और पप्पू यादव नहीं, किसी भी यादव के बेटे को कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे। आपको पता है कि जितने पार्टी में जितने बड़े लीडर थे सबको साइड लगा दिया इन लोगों ने। कोई खलीफा उम्मीदवार होता उससे अच्छा एक पप्पू हो गया। पप्पू तो किसको कहा जाता जानते ही आप, तो पप्पू हो गया तो अच्छा है हमारा। अब मैं तो नहीं कह रहा हूँ कौन वाले पप्पू हैं, तो पप्पू जब आ गया तो हमारे खलीफा के सामने क्या टिकेगा भाई। संतोष कुशवाहा खलीफा हैं, बहादुर हैं, रुस्तम हैं, उनके सामने क्या टिकेंगे। बीमा भारती टिकेंगे। ये सब ऐसे ही हैं जो आपकी पार्टी से जो अपनी वफादारियां बदलती हैं, जो अपनी पार्टी के लिए वफादार नहीं रही हो तो उनके ऊपर क्या सवाल करें। साधु यादव को कौन बाहुबली बनाया, सुभाष यादव को कौन बाहुबली बनाया, पहले इन्होंने ही बनाया, पैसे लुटवाए, पैसे वसूलवाए, बाहुबली हो गए तो उनको साइड लाइन कर दिया। तो ये तो खुद करप्ट आदमी है, खुद बाहुबली आदमी है। ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो आए इनको पैसा बना करके दे, पैसा लूट करके दे और इनके परिवार का खर्चा चलाए। 2024 का लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है और ऐसे में देखिए तमाम पार्टी तैयारी में जुट चुकी है। एक तरफ इंडिया गठबंधन तो दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन है और तमाम पार्टी जोरों शोरों से तैयारी कर रही है। इसी क्रम में इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग हो गया है और राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव लगातार सिंबल बांट रहे हैं। इसी क्रम में अब दोनों बेटी को चुनावी दंगल में उतार दिया है। एक तरफ रोहिणी आचार्य सारण से लोकसभा चुनाव लड़ेगी तो वहीं दूसरी तरफ मीसा भारती पाटलिपुत्रा से चुनाव लड़ने वाली। इसी बात करने के लिए हमारे साथ जदयू एमएलसी हैं खालिद अनवर साहब। कैसे देख रहे हैं दोनों बेटी को लालू प्रसाद यादव ने अब तो चुनावी दंगल में उतार दिया है और पटकनी देने की बात कर रहे हैं। देखिए, लालू प्रसाद यादव जी राष्ट्रीय जनता दल की परेशानी यही है कि वो अपने परिवार से आगे कभी नहीं बढ़े। बिहार को लूटा, बिहार को बर्बाद किया और स्टेट की पूरी संपत्ति को भी अपने परिवार के विकास पे खर्च किया। ये बातें जब कही जाती हैं कि पहले दोनों बेटे को उन्होंने एडजस्ट किया, अब मीसा भारती जी को पहले किया था, अब रोहिणी जी को किया, उसके बाद और 3-4 बेटियां बची हुई है, फिर उसके बाद दामाद बचे हुए हैं। पहले ये अपने साले को एडजस्ट करते थे जब तक बाल बच्चों की उम्र नहीं बड़ी थी, अब बाल बच्चे बड़े हो गए तो अब बाल बच्चों को कर रहे हैं। तो पूरा बिहार देख रहा है, बिहार के 13 करोड़ लोग देख रहे हैं कि ये बात करते हैं यादव की और मुसलमान की। न तो इनको यादव का बेटा नज़र आता है पप्पू यादव, न मुसलमान का बेटा नज़र आता है, मुसलमान की बहू नज़र आती है हिना साहब, इनको कोई दूसरा नज़र नहीं आता। इनको सिर्फ नज़र आता है अपना परिवार। और इस बार बिहार के 13 करोड़ लोग और बिहार के यादव और मुसलमान लालू यादव जी को ये सबक सिखाएंगे, उनके परिवार को, कि हम परिवारवाद करने वालों के साथ नहीं हैं। परिवार के लिए संपत्ति बनाने वालों के लिए, परिवार के लिए दौलत बनाने वालों के लिए और परिवार को ही टिकट देने वालों के लिए। कल रोहिणी आचार्य हरिहरनाथ गई थी, बाबा भोलेनाथ से आशीर्वाद ली, उसके बाद आज जनता का आशीर्वाद लेने सारण लोकसभा क्षेत्र गई है। देखिए, भगवान के दर पे सब लोग जाते हैं और वहाँ किसी को नहीं कहा जाता है कि तुम मत आओ, तुम मत आओ, तुम मत। जो जाएगा भगवान के दर पे सबके लिए हर भगवान का दर खुला रहता है। वहाँ गुनहगार भी जाते हैं, वहाँ नेक भी जाते हैं। और रोहिणी आचार्य जी गई हैं तो भगवान उनको कहेंगे नहीं कि आप किस दर्जे की हैं। और क्षेत्र में गई, क्षेत्र की जनता बताएंगे कि आपके पापा ने बिहार को लूटा, आपकी माता जी के ऊपर बिहार को लूटने का आरोप है, आपके भाई ने नौकरी के बदले ज़मीन लिखवाई और आपके बाप ने अपनी पूरी सियासी विरासत अपने बाल बच्चों में बांट दी। उन्होंने जब रेल मिनिस्टर थे तो रेलवे को लूटा, जब बिहार के मुख्यमंत्री थे तो बिहार के चारा को लूटा, बिहार की नौकरी को लूटा, बिहार के गरीबों की दौलत को लूटा। लोग कहेंगे उनको। और मुझे लगता है कि रोहिणी जी को ये फेस करना पड़ेगा पब्लिक को कि आप जिस विरासत को लेके आई हो विरासत चलने वाला नहीं है, वो करप्ट विरासत है, वो बदनुमान है, उसके अंदर सिर्फ करप्शन ही करप्शन है। और करप्शन के बोझ को लेकर के जाएं और लोग उनको हरा वरा करके भेज देंगे, फिर समझ में आ जाएगा रोहिणी आचार्य जी को।
आपने चर्चा दो लोगों की एक शहाबुद्दीन की पत्नी को लेकर के, दूसरे पप्पू यादव को लेकर। पप्पू यादव पूर्णिया में अरे हुए हैं, चुनाव लड़ेंगे तो हम यहीं से, और लालू प्रसाद यादव से आग्रह कर रहे हैं कि आप हमें मौका दीजिए, फिर से जो है पूर्णिया पे विचार कीजिए और कांग्रेस की झोली में डाल दीजिए, हम जीत करके आएंगे। आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, पप्पू यादव जी, मुझे हंसी आती है कि उनको अभी तक समझ में नहीं आया कि लालू यादव जी कौन सी चीज़ हैं और उन पर वो रहम कर देंगे। वो यादवों को लिए जितने क्रूर हैं, मुसलमानों के लिए जितने जितने बड़े जालिम हैं लालू यादव जी, वो कोई हो नहीं सकता। वो किसी यादव के बेटा को आगे बढ़ने देंगे? किसी कीमत पे नहीं बढ़ने देंगे। किसी मुसलमान के बेटा को बढ़ने देंगे? वो सबको ग़ुलाम बना करके रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी जी हुजूरी करे, वो दरबार लगाएं और लोग उनकी दरबारी करें, उनके जूते सीधे करें, और यही मकाम देना चाहते। कभी नहीं माफ़ करेंगे, कभी पप्पू यादव को आगे नहीं बढ़ने देंगे। नोट कर लीजिए इस बात को। और पप्पू यादव नहीं, किसी भी यादव के बेटे को कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे। आपको पता है कि जितने पार्टी में जितने बड़े लीडर थे सबको साइड लगा दिया इन लोगों ने, और बिल्कुल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दी, एक दुकान राष्ट्रीय जनता दल को बना दी। तो ये सब चीज़ें पप्पू यादव को समझनी चाहिए। और पप्पू यादव जी खुद इतने जल्दबाज हैं कि पता नहीं चलता है कि भाई क्या कर रहे हैं। आप पप्पू होकर के दूसरे पप्पू के साथ जुड़ गए तो समझिए आप अपना फ्यूचर क्या है आपका। अब तो यही पप्पू यादव तो आपके उम्मीदवार के लिए तो चुनौती हो गए ना, संतोष कुशवाहा के लिए। देखिए, इलेक्शन किस लिए होता है? कोई ना कोई तो उम्मीदवार होगा ना। कोई खलीफा उम्मीदवार होता, उससे अच्छा एक पप्पू हो गया। पप्पू तो किसको कहा जाता है जानते ही आप। तो पप्पू हो गया तो अच्छा है हमारा। गांधी वाले पप्पू नहीं है। अब मैं तो नहीं कह रहा हूँ कौन वाले पप्पू हैं, तो पप्पू तो पप्पू जब आ गया तो हमारे खलीफा के सामने क्या टिकेगा भाई? संतोष कुशवाहा खलीफा हैं, बहादुर हैं, रुस्तम हैं, उनके सामने क्या टिकेंगे? बीमा भर्ती टिकेंगे? ये सब ऐसे ही हैं जो आपकी पार्टी से जो अपनी वफादारियां बदलती हैं, जो अपनी पार्टी के लिए वफादार नहीं रही हो, तो उनके ऊपर क्या सवाल करें, क्या बात की जाए ऐसे लोगों के ऊपर जिनकी ईमानदारी और वफादारी ही सवालों के घेरे में हो। वो तो दम भर रही है कि पूरा जनता पूर्णिया हमारे साथ है, इस बार हम जीत करके आएंगे। पूर्णिया की जनता ने उनको नीतीश कुमार के नाम पे जिता के भेजा था। नीतीश कुमार जी को उन्होंने धोखा दिया, नीतीश कुमार की विचारधारा को धोखा दिया, ईमानदारी की विचारधारा को धोखा दिया। अब पूर्णिया की जनता उनको सबक सिखा देगी। एक आखिरी सवाल लेंगे। लालू प्रसाद यादव इस बार बाहुबली को उतार रहे हैं, लग रहा है कि आप लोग टक्कर दे पाएंगे? नहीं, लालू प्रसाद यादव जी ने किया क्या है भाई? जो बाहुबली नहीं था उसको बाहुबली पहले बनाया। साधु यादव को कौन बाहुबली बनाया? सुभाष यादव को कौन बाहुबली बनाया? पहले इन्होंने ही बनाया, पैसे लुटवाए, पैसे वसूलवाए, बाहुबली हो गए तो उनको साइड लाइन कर दिया। तो ये तो खुद करप्ट आदमी है, खुद बाहुबली आदमी है। ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो आए, इनको पैसा बना करके दे, पैसा लूट करके दे और इनके परिवार का खर्चा चलाए। और ख़र्चा ऐसा वैसा नहीं तो धन्ना सेठों वाला खर्चा है, हम जानते ही हैं। अब मैं क्या अंदर की बात बताऊं। तो ऐसे लोगों को, बाहुबली लोगों को ये ढूंढ के लाते हैं और करते हैं। मुझे लगता है कि अब बिहार में ऐसी राजनीति नहीं चलने वाली। बिहार को नीतीश कुमार जी ने बिहार को बना दिया है और बिहार के समाज को भी मेंटली तैयार कर दिया है कि ऐसे लोगों को ही पसंद करेंगे जो ईमानदार हो, जो अच्छे हों, समाज के सभी लोगों को लेके चलने वाले हों, समाज से नफरत दूर करने वाले हों और समाज में सामंती विचारधारा को आगे न बढ़ाएं, बल्कि सबको इक्वलिटी और जस्टिस के साथ आगे बढ़ाएं। इस बार कितना में कितना? नहीं, वो तो 40 में 40 आ ही रही, उसमें कहने की क्या ज़रूरत, रिजल्ट के बाद देख लीजिएगा। बिल्कुल। तो सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे जदयू एमएलसी खालिद अनवर। इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया, साथ ही साथ कहा है कि इस बार 40 में 40 कहने की ज़रूरत नहीं है, जनता सब कुछ देख रही है। वहीं पप्पू यादव को लेकर के भी साफ तौर पे कह दिया है कि ये भी पप्पू हैं और पप्पू के साथ जा करके तो और पप्पू हो गए। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।